नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास को देखने वाले हैं। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के क्लास को कंप्लीट किया है, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट किया है, बिहार स्पेशल को कंप्लीट किया है, इंडियन पॉलिटी को भी कंप्लीट किया है। यदि आप इन सभी क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास रखा हुआ है, अब जा कर के देख लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है जे विल्सन, ऑप्शन बी है ए वेगेनर, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी में दे रखा है डू टोइट, ऑप्शन डी है आपका एच एल्स। ऑप्शन ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड वेगेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगेनर। यह 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ऑप्शन ए है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 तारामंडल, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश तारामंडल को जो है आप देख सकते हैं वो दक्षिण गोलार्ध से ही देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वो क्या है? वो सप्तऋषि कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ऑप्शन ए है किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी है तारों का एक समूह, ऑप्शन सी है घूमते न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन डी है किसी तारे का विस्फोट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूमते न्यूट्रॉन तारे। यह 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र गुहा, ये तो है। धूमकेतु की बात करें तो ये भी है धूमकेतु, और ग्रह की बात करें ये भी है। कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निहारिका, ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा, आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है सूर्य। इसका सही आंसर ऑप्शन ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है यह एक खगोलीय इकाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूर्य से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। आज तक जो भी पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा जब होता है, आप सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा जब होता है सूर्य
और पृथ्वी के बीच होता है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है। इस स्थिति में क्या होता है, यह आपका सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा छोटा बना देते हैं, चंद्रमा के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या होता है, पृथ्वी आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम चंद्र ग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका सूर्य ग्रहण कब लगती है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन दिखता नहीं है, तो राहु नहीं दिखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन दिखता नहीं है, तो राहु ने, इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो वह आपका शुक्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का लेता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, और आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, 365.25 दिन। इसका सही आंसर होगा। कहने का अर्थ हुआ 365 दिन और 6 घंटा और 9 मिनट, इतना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है, तो इसका सही आंसर होगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस डाटा को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं। अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं, और नज़दीकतम दूरी जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम उपसौर कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपसौर। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण अब प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर का, ऑप्शन नंबर ए। यह टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बृहस्पति से संबंधित क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए।
अब शनि से संबंधित क्वेश्चन, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यह 29 वर्ष, 29.5 वर्ष का समय लेता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण वरुण एवं प्लूटो से संबंधित क्वेश्चन। प्लूटो से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनेस्को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, तो यह 84 वर्ष लगाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 वर्ष। वह दीर्घतम होता है, सबसे अधिक दीर्घतम कौन सा होता है? तो वह प्लूटो पर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बना है उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है, कौन सा है? तो चिली इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। यह 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है? रेखा की बात की जा रही है तो रेखा जो खींची होती है वो 179 होती है, जबकि अक्षांशीय की खाली बात करता तो 181 हो जाता। रेखा में जो है वो बिंदु काउंट नहीं होता है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव काउंट नहीं होता है, इसीलिए 181 में हम क्या करते हैं 2 माइनस कर देते हैं तो बचता है 179। यह 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देशांतर से संबंधित क्वेश्चन है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह टीआरई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर के ग्लोबल बृहद वृत्त का निर्माण करता है? वह 180 डिग्री करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं जितना आप लोगों को बता रहा हूँ इतना यदि कर लेंगे तो यकीन मानिएगा आप जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आइएगा। यह मेरा आप लोगों का मैं एक तरह का आश्वासन दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 डिग्री के लिए 4 मिनट में घूमता है, ठीक है। हमको 90 डिग्री घुमाना है तो 90 गुने 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे यह मिनट में आ जाएगा, 36 मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में आएगा तो इसको घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, 6 चौक 36, 6 घंटा होगा। 6 घंटा आपका 6 घंटा इसमें एम है और पीएम है। यहाँ क्या कह रहा है दोपहर 12 बज रहा है, उसके बाद का जो समय होगा वो आपका पीएम का होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह 69 प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा से संबंधित क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा
खींची जाती है तो यह प्रशांत महासागर से होकर के जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो प्रधान मध्य रेखा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन रात से संबंधित क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है तो 22 दिसंबर को ही होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही रहा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि मुझे भी आप लोग के समकक्ष आने में एनर्जी मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।